झारखंड आंदोलनकारी झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा सम्मानित प्रगतिशील किसान और गिरिडीह जिला परिषद सदस्य बैजनाथ महतो छोटू से रीड न्यूज के सीनियर रिपोर्टर जेएम रंगीला की खास बातचीत। ब्रांड भी इसके लिए बना हुआ है, तो वो चीज़ है। अभी हमारे क्षेत्र में मुनगा बहुत ज़्यादा है। झारखंड सरकार का भी आदेश आया, पूरा देश विदेश में भी आदेश आया है कि भाई मुनगा 300 बीमारी का इलाज है और आज के समय में वो सजीवन बूटी है, तो हर स्कूल में खिलाया जाए, हर लोगों को खाया जाए, तो उसका कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। लोग उसको एकत्रित नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते वो हो गया। आज भी देश में 28 देशों का मीटिंग हुआ, 2700 करोड़ रुपया मोदी जी खर्चा करके पूरे देश में एक नारा दिए मिलेट्स का। मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब होता है कोदो, गुंदली, मड़ुआ, बाजरा, बाजरी, ज्वारी, मक्का, ये सब होता है। वो अनाज हम जब तक नहीं खाएंगे तब तक हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आएगा। और आज यहाँ विदेशों पे डिमांड है, तो जब खेतीहर इलाका है, हर गांव में अगर हम यूनिट लगा दें, छोटा छोटा यूनिट 30 डिसमिल 50 डिसमिल में ढेंकी का ही फैक्ट्री लगा दें। हमारा तो प्रोजेक्ट है कि हर गाँव में वो करें, ताकि वहाँ की महिलाएँ, वहाँ के लोग जो भी उत्पादन करे अपने यहाँ से उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करे, पैकेजिंग भी करे और उसको बाजार तक ले आए, ताकि एक खेती जो 2 साल नहीं हो रहा है, 2 मरतबे जो खेती नहीं हो रहा है, वह भी खेती को हम सुदृढ़ कर दें और उससे जो इनकम होगा उसमें भी अपने लोगों को दक्ष बना दें। क्योंकि आसनसोल हमारे इलाका को बहुत चीज़ पूरा करता है, शहर हमारे इलाका को पूरा करता है। हम लाख किसान कहलाते हैं, लेकिन हम कड़ुआ तेल भी खरीद के खाते हैं, हम आटा भी खरीद के खाते हैं, मुड़वा भी खरीद के खाते हैं और जो भी हल्दी भी खरीद के खाते हैं, जो हमारे इलाका में, हमारे घर में हर जगह पे वो हो जाना चाहिए था। और वो आज के समय में लाहर भी ऐसे उत्पादन कर देंगे तो 15,000 रुपये क्विंटल है। हम तिल भी मामूली लगा देंगे तो 10,000 रुपये क्विंटल है। हम मुड़वा भी आज के डेट में लगाएंगे तो 4,000 रुपये क्विंटल है। हम बाजरा भी लगा देंगे तो 4,500 से 5,000 रुपये क्विंटल है। अभी धान का सीजन है, अब धान के सीजन में हम कोड़ी करेंगे, बछार मारेंगे, पूरे परिवार कादो माटी में लटाएंगे, उसके बाद 1,700 रुपये हम धान बेचेंगे क्विंटल में। तो जो टड़ खेती है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब रही बात पानी का, तो ज़मीन भी हमारा है और जानवर भी हमारा है। तो ज़मीन पे जब हम खेती करेंगे तो स्वाभाविक हमको जानवर बांध के रखना होगा। हम इस पे पहल कर रहे हैं और बहुत जल्दी सफलता भी पाएंगे हम। अब रही पानी का बात, पानी का बात में हम तो यहाँ किसानों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि हम लोग जैसा आदमी को प्रतिनिधित्व एक बार दे के देख ले, दे दे सिर्फ, बाकी बात जितना जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी हम लोग सुनिश्चित कर देंगे। क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि साल भर खेती करिए, साल भर जानवर टेकिए, तो ये हमारा उद्देश्य है। तो साल भर उस चीज़ से कैसे पानी देंगे वो भी हम पर दायित्व बनता है। अभी बहुत लोगों को महीना मिलता है, अरे सारा महीना पैसा हम खर्चा कर देंगे कि ठीक है चेक डैम सरकार नहीं बना पाएगी, उसके पास उतना संसाधन नहीं, लेकिन हम अपने से तो नदी नाला को टेक सकते हैं, कच्चा मिट्टी से टेक देंगे। जनवरी माह में टेक देंगे हम, तो वहाँ पे पानी का जल जमा हो जाएगा, ठहरा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का व्यवस्था हो जाएगा, उससे पानी ऊपर उठा सकते हैं। जब वो पानी ऊपर उठ जाएगा स्वाभाविक है सालों भर खेती हो जाएगा। फिर बरसात आएगा तो ले जाए मेड़ बहा करके, फिर अगला बार होगा, फिर से कैसे कैसे हो जाएगा। सारे जगह पे हर गाँव में समूह बना करके उसको एक मूवमेंट देना है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन जब शुरुआत हुआ था, आज 32-33 साल हुआ है, झारखंड आंदोलन में भी हम लोग अग्रणी भूमिका निभाए हैं। क्योंकि हम जिलाध्यक्ष थे तो 97 से, उसके पहले पदाधिकारी थे 95 से, तो 95 से रामदयाल मुंडा, सूरज सिंह बेसराय सबके साथ, ललित महतो जी सबके साथ हम लोग राजनीति किए हैं और फ्रंट में रह करके अलग राज्य को लिए हैं। और अलग राज्य लेने के बाद जो उद्देश्य था समतामूलक झारखंडी समाज की स्थापना करना, उससे हम बहुत काफ़ी दूर भाग चुके हैं। और सिर्फ झारखंड में हर जगह पे जाइएगा तो अलग अलग समस्या है। ब्रह्मपुत्र जाएंगे तो वहाँ विस्थापन का समस्या है, हमारे यहाँ जाएंगे तो सुखाड़ का समस्या है, दूसरे यहाँ जाएंगे तो पलायन का समस्या है, तीसरे जगह जाएंगे तो बांध का समस्या है कि उससे विस्थापन हो गया है। तो ऐसी बहुत सारा समस्या है, हमारे हर क्षेत्र में अलग अलग समस्या है। तो हमारे डुमरी विधानसभा में जो समस्या है, जहाँ से हम प्रतिनिधित्व के लिए सोच रहे हैं, या फिर हम हर लोगों को आज से 20-30 साल से जगाए हैं कि भाई आप खेती पर ही सारा कुछ करिए। खेती से जब पैसा हमारा आ जाएगा तो हमारा बच्चा भी बढ़िया से पढ़ लेगा, हमारे घर में भी गाड़ी होगा, हमारा भी मकान होगा, बहुत चीज़ से हमको छटपटाहट नहीं होगा। तो आप झारखंड आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे भी हुए थे। तो जो झारखंड हमें मिला, क्या वो विनोद बाबू के सपनों के अनुरूप या शहीदों के अनुरूप
अरमानों के अनुरूप बना है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें हम अगर विश्लेषण करें तो जिस उद्देश्य से हमारे पूर्वज यहाँ पे शहादत दिए, या तो अपने जीवन प्रयत्न काल में जो लड़ाई लड़े जिस सोच के कि हम झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, झारखंडी लोगों का जीवन यापन रहन सहन और सुदृढ़ करेंगे, वो उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ हवाबाजी हुआ, सिर्फ राजनीति हुआ, सिर्फ वोट का राजनीति हुआ। यहाँ पर तो वोट में सिर्फ यही देखा जाता है कि जो आदमी चुनाव क्षेत्र में आता है 15 दिन तक प्रत्येक पंचायत में 5,000, 10,000, 20,000 रुपया भेजता है। अरे आप नहीं जीते हैं तो 5,000 प्रतिदिन देते हैं, आप जीत जाने के बाद तो 10,000 देना चाहिए, और 10,000 नहीं देते हैं कम से 5,000 रुपया तो निरंतर रहना चाहिए। तो गांव में अपना खेती कर लेता हो, कुआं कहीं कटवा लेता, कहीं सार्वजनिक रूप से बोरिंग करवा लेता। यहाँ तो मंदिर में 20 बोरा सीमेंट दे देता है, मस्जिद में 50 बोरा सीमेंट दे देता है, खाने के लिए 5 पेटी दारू दे देता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि गांव के लोगों के लिए हमारा व्यवस्था होगा कि हम फलने बाग खेत में दें, घेड़ा के पास में हम डीप बोरिंग कर देंगे और वहाँ 100 खेत का पटवन हो जाएगा, ये व्यवस्था हम करेंगे। ऐसा नेता तो हम नहीं देखें। तो अब अंत में आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये डुमरी विधानसभा या फिर झारखंड को सुधारने के लिए, संवारने के लिए क्या करने की जरूरत है, थोड़ा यह भी बताओ। यहाँ पर संवारने के लिए जो आज से नहीं, शुरू से ही जब अलग राज्य हुआ था उसी समय हम लोग यहाँ पे खतियान नीति लागू करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। यहाँ तक कि बहुत बवाल भी मचा दिए थे अपने इलाका में, क्योंकि आंदोलन था, आंदोलन को आक्रोशित करना था। तो एक राजनीतिक रूप से जवाबदेही बनता था कि आज उसको आक्रोशित हम करें। अब उसमें किसी को क्षतिपूर्ति हो गया, उसके लिए तो समय का बात था, लेकिन हम उसको एक धार दिए। अलग राज्य के आंदोलन में भी हम लोग जैसे ही 12 बजे रात होता था, उसके बाद जीटी रोड को जाम कर। जोहार साथियों, लीड न्यूज की टीम आज बोकारो जिले से सटे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जहां हम झारखंड आंदोलनकारी सह झारखंड के राज्यपाल द्वारा प्रगतिशील किसान के रूप में सम्मानित तथा डुमरी के 3 नंबर क्षेत्र से जिला परिषद के वर्तमान सदस्य बैजनाथ महतो छोटू जी से एक बातचीत करते हैं। तो बैजनाथ जी, क्योंकि डुमरी विधानसभा कृषि बहुल क्षेत्र है और अगर हम 77 से ही बात करें तो 77 से हमारे लोग ही जो इस इलाके में बहुलता जिनकी है उन्हीं परिवार से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये 50 वर्ष गुजर चुके हैं। तो आज तक हम लोग का ये डुमरी कृषि बहुल इलाका अविकसित है, इसकी क्या वजह है और आपको इसका क्या निदान नजर आता है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारी उससे जोहार प्रणाम। देखिए, देखा जाए तो सबसे पहले अगर अपने लोग का बात करते हैं तो लालचंद बाबू आए, शिवाजी आए, जगन्नाथ बाबू आए, और तीनों लोग कोयला क्षेत्र से आए थे। क्योंकि लालचंद महतो जब आए तो यहाँ एक कहा जाता है कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता है। एक वाकया था कि एसडीओ से झगड़ा हुआ था पीडब्ल्यूडी का, तो कुछ पैसा था उसके यहाँ मेरा, तो बोला कि बैजनाथ जी घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा क्या खाएगा। तो हमको गुस्सा आया, तो उसमें 3 ही शब्द बोले कि ठीक है, कलर पकड़ के बोले थे कि बोलो घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन घास 3 प्रकार का होता है। एक होता है कि बहुत चाव से खाना, एक होता है सूंघ के छोड़ देना, और एक घास होता है पूजा करना। तो हम कैसा घास नजर आ रहे हैं, चाव से खाने वाला कि पूजा करने वाला कि सूंघ के छोड़ देने वाला? बोलो, नहीं तो जूता से ही मार के कपाट फोड़ देंगे, जब तक नहीं फूटेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। पीडब्ल्यू का की गिरिडीह का एसडीओ थे उस समय, स्वामी पीयूदेव हमारा स्थिति भी नहीं होते, उनके सामने सारा वाक्य होता। तो जब लालचंद बाबू का प्रतिनिधित्व रहा और 3 बार रहा, तो तीनों जगह पर एक कृषि बहुल क्षेत्र या जातीय समीकरण के नाम से भी कहें तो ये महतो बहुल विधानसभा क्षेत्र है। और जितना महतो लोग हैं, जितना कुर्मी लोग हैं, वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्हीं का सबसे ज़्यादा खेतबाड़ी है, सारा चीज़ है।
लेकिन उनको रहने के बाद यहाँ कृषि सेक्टर में कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व यहाँ से जरूर था, लेकिन उनका बस कीता था बेरमो, और बेरमो एक कोयला क्षेत्र था, और विधायक के रूप में जहाँ वो कोयला का काम में वो संलिप्त हो गए, स्वाभाविक ये चीज छूट गया। दूसरा आते हैं सिजवा से, हमारे शिवा महतो जी थे, वो भी कोयला क्षेत्र से आए। अब कोयला क्षेत्र से आए, यहाँ तो बहुत चाव से विधायक बने, और वही घास वाला कहानी है, तो वो चाव से बने, उसके बाद फिर भी कोयला क्षेत्र में रह गए। अब हमारे क्षेत्र के जगन्नाथ बाबू थे, लेकिन कोयला क्षेत्र से पूरा पूरी प्रभावित थे। उनका उठना बैठना कल्याणी था, और कल्याणी ही कोयला का गढ़ था, तो वह भी यहाँ से विधायक बन के कोयला क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए कृषि क्षेत्र में लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। पूरा डुमरी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 100 गो आदमी अमुक जगह पे खटने के लिए जाता है और वहां से खट के आता है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। पूरा अपना भौगोलिक स्थिति या नक्शे में जो कटा है उस क्षेत्र में आप घूम लीजिए, वो नहीं है। ये हम उत्तर की ओर चल जाते हैं तो हमारा बड़ाकर नदी सट करके है, हमारे विधानसभा होकर के बड़ाकर नदी जाती है। उधर भी चल जाए तो कुछ हिस्सा बात करके अगर चल जाए तो दामोदर नदी मेरा सटा हुआ है। फिर वहाँ अगर फुलवार के पास हम चल जाए, रहवा के पास जो तरंगा तेलो है, वहाँ भी नदी बहा हुआ है। इसके बाद हमारे बीचों बीच में तो बढ़ाकर बात कर ले, जमुनिया नदी है, कुलको नदी है, और बहुत सारा नदी नाला गुजरा हुआ है हमारे क्षेत्र से। लेकिन नदी का में जो गति पानी का होता है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर पानी पार हो जाता है। आप 24 घंटा हम इंतजार करेंगे, 12 घंटा इंतजार करें तो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, मैंने हमारे क्षेत्र से बाहर चला जाता है। आज पानी भी 20 रुपये बोतल बिकता है। अब पानी 20 रुपया में बिकता है तो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र से होकर के जो पानी जाता है उसको थोड़ा सा टेकाई छकाई करके हम वहाँ ट्रांसफार्मर का अगर व्यवस्था कर दें तो सारे जगह पानी हमारे यहाँ पहुँच जाएगा, सारा खेत में हरा भरा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि हम खेतिहर इलाका होने के बाद हमारे यहाँ मात्र एक खेती होता है, और एक खेती होने से अगर एक घर को 1 लाख रुपया ही इनकम हुआ, चाहे अन्न के रूप में, धन के रूप में, या अन्न को सुरक्षित वो रखता है खाने के लिए सालों भर, चाहे लहार का दाग हो गया, चाहे मकई हो गया, चाहे मड़ुआ हो गया, चाहे धान हो गया, चाहे गेहूं हो गया, या फिर जो भी साग सब्जी लीजिए, तो एक फसल हमारे यहाँ होता है। हर एक फसल में अगर एक घर में 1 लाख का इनकम होता है तो 2 खेती नहीं रहने से 2 लाख का तो इनकम नहीं हो पाया। अब 2 लाख रुपया इनकम नहीं हुआ, उसको हम घटा करके अगर 1 ही लाख रुपया रखें, और मेरे गांव में अगर 110 चूल्हा है किसान लोगों का, तो हमारे गांव में प्रत्येक चूल्हा को प्रत्येक साल 1 लाख रुपया का घाटा है, और प्रत्येक साल वो घाटा रहने के चलते हमारे गांव में 1 करोड़ 10 लाख रुपया का प्रत्येक साल घाटा हो रहा है। ऐसे ऐसे दर्जनों सैकड़ों गांव हमारे क्षेत्र में है, तो वो जोड़ लीजिए कि अरबों रुपया का ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ से नहीं होता है, क्योंकि भारत भी कृषि प्रधान देश है, और पूरी हमारा विधानसभा 90% कृषि पे निर्भर ही रहता है। तो कृषि को हमारे यहाँ तो अभियान चलता है, हरियर ट्रस्ट देख रहे हैं, और पर्चा भी हम इसको छपा करके रखे हैं, जो एगो किसान रथ के नाम से इसको हम लोग निकालेंगे और संदेश देंगे कि सालों भर आप खेती करिए, सालों भर जानवर टेकिए, सालों भर जंगल बचाइए, स्वरोजगार से जुड़िए। हमारा प्रयास होगा कि एक गांव में जो उत्पादन होता है, चाहे गेहूं का उत्पादन हो जाएगा तो हम प्रोसेस यूनिट वहीं डाल करके हम आटा बेचने का प्रयास करेंगे। हल्दी का उत्पादन होता है तो ढेंकी से कूट करके या मशीनरी से कूट करके शुद्ध हम हल्दी भी उसी गांव से निकाल देंगे। ब्रांड भी इसके लिए बना हुआ है, तो वो चीज़ है। अभी हमारे क्षेत्र में मुनगा बहुत ज़्यादा है। झारखंड सरकार का भी आदेश आया, पूरा देश विदेश में भी आदेश आया है कि भाई मुनगा 300 बीमारी का इलाज है। यहाँ पर संवारने के लिए जो आज से नहीं, शुरू से ही जब अलग राज्य हुआ था उसी समय हम लोग यहाँ पे खतियान नीति लागू करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। यहाँ तक कि बहुत बवाल भी मचा दिए थे अपने इलाका में, क्योंकि आंदोलन था, आंदोलन को आक्रोशित करना था। तो एक राजनीतिक रूप से जवाबदेही बनता था कि आज उसको आक्रोशित हम करें। अब उसमें किसी को क्षतिपूर्ति हो गया, उसके लिए तो समय का बात था, लेकिन हम उसको एक धार दिए। अलग राज्य के आंदोलन में भी हम लोग जैसे ही 12 बजे रात होता था उसके बाद जीटी रोड को जाम कर देते थे, क्योंकि जीटी रोड के बगल में बसीता था मेरा, तो हम लोग जाम कर देते थे। यहाँ से पूरा हवा को बना करके ठीक ठाक करते थे। झारखंड में जो विस्थापन, पलायन, कोयला क्षेत्र, लोहा क्षेत्र, तांबा क्षेत्र, अभ्रक क्षेत्र, हर क्षेत्र अलग अलग है, और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग दायित्व बनता है। हम सामूहिक रूप से एक काम अगर ठान देंगे तो वो नहीं होगा।
हर क्षेत्र पे हमको काम करना होगा। तो उस क्षेत्र पर लोग चर्चा तक भी नहीं किया। और ना हमारे यहाँ मान ले जाए आपको कोयला में जाएंगे तो हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा, दूसरा क्षेत्र में जाएंगे वहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगा, हम कृषि क्षेत्र में जाएंगे तो किसान के हाथ में पानी नहीं है, तो वो विकास नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाने के बाद जो सरकार यहाँ बनी आने के बाद, चाहे वो जिसका भी सरकार बने, अब सरकार बनने के बाद पता नहीं कि या तो उनके पास समय नहीं है, या तो उसका कार्य योजना नहीं है, उसका रोड पर मैप नहीं है, इसके चलते हमारा झारखंड पिछड़ गया। और मामूली सा सोच है कि भाई मेरा जब जमीन है और हमारे जमीन में उत्खनन का कार्य होता है तो हमारा उसमें शेयर होना चाहिए। जो कोयला क्षेत्र से बाहर इलाका है, लोहा क्षेत्र से बाहर इलाका है, जहाँ खेतिहर किसान बसते हैं, उस जगह पे पानी हमको दे देना है। जब फैक्ट्री के लिए बड़ा बड़ा बांध बांधा जा सकता है, उसके यहाँ नहर से पानी पहुँचाया जा सकता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ नदी नाला का टेकाई छेकाई मात्र कर देने से, छोटा छोटा डीप बोरिंग कर देने से ही हमारा पटवन का सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन इस पर नेता ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम उसको समझते हैं कि यहाँ के लोग गरीब रहेंगे तो दारू में और 150 रुपया में उसका वोट लिया जाएगा, यही उद्देश्य है। इसीलिए यहाँ लोगों को उठाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम उठ जाएं, हमारे परिवार उठ जाएं तो शिक्षित हो जाएंगे, हम बढ़िया पढ़ा लिखा लेंगे, तो वो सारा कानून का, नियम का, राज्य का, देश का, गांव का या अपने क्षेत्र का माहौल को वो जान समझ लेगा। इसीलिए समझने के लिए देना नहीं चाहता है। आज शिक्षा व्यवस्था की भी बात करें, पहले एक दो दो पढ़ लिया, बाद में 1 पर 1 11 पढ़ लिया, फिर 11 12 13 14 पढ़ लिया, वो तो पढ़ाई पढ़ लिया सारा। आज के समय में 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 40 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि हम कितनों पढ़ जाएं, अपना खतियान को, अपना पट्टा को भी, हमें जो लिखा हुआ है 73 72 76 वो भी नहीं जान पाएंगे। हम भी कितनों पढ़ जाए तो वह भी हमको वकील पे आश्रित होना पड़ेगा, वहाँ भी मेरा पैसा का लूट होगा। तो शिक्षा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, नियोजन नीति, व्यापार नीति हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अब नहीं रहने के चलते यहाँ पे हमारे लोग पढ़ लिख करके भी एम्बुलेंस हो जा रहे हैं, जिससे से बाहर पलायन कर रहे हैं। हाँ, तो मित्रों, आपने बैजनाथ जी के विचारों को सुना। इनका मानना है कि कुशल नेतृत्व और सही दिशा में काम नहीं होने की वजह से आज भी झारखंड पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं JM रंगीला, बोकारो, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, झारखंड।